वह आदमी सड़क पर लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसकी पूरी स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी, यहाँ तक कि उसके एक हाथ से धीरे धीरे खून बहने लगा था। लेकिन आगे चल रहे कुछ साथियों ने कोई असामान्य बात नहीं देखी, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही वे ज़ॉम्बी झुंड की घेराबंदी से निकले थे और पूरी रात चलने के बाद अब एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढना चाहते थे। इस समय किसी ने सुझाव दिया कि 2 मिनट के लिए रुककर आराम किया जाए, और फिर निक, जो कि समूह के पीछे चल रहा था, ने आखिरकार देखा कि पीछे कप्तान में कुछ गड़बड़ थी। उसने जल्दी से बाकी साथियों को जोर से चेतावनी दी, पर अगले ही पल कप्तान ने अचानक सिर उठाकर आंखें खोली। चेहरा विकृत हो गया। जाहिर है कि वह पहले से ही एक ज़ॉम्बी बन चुका था। लेकिन उसी समय एक गोली ने तुरंत उसके सिर को उड़ा दिया। लगता है कोई निशानेबाज उस पर निशाना लगाए हुए था। बाकी 4 सैनिक और निक तुरंत सतर्क हो गए, लेकिन आगे रास्ता दिखा रहे जॉन ने सभी से कहा कि वे परेशान न हो। उसने कहा कि अभी गोली चलाने वाला स्नाइपर अपने ही लोग हैं और सबने रात भर सफर किया। अब अंततः मंजिल तक पहुंच ही गए। बस इस छोटी सी सड़क पर कुछ मिनट और चले तो एक बहुत सुरक्षित शरण स्थल में प्रवेश कर सकते हैं, और आसपास की खाली जगह, वास्तव में वहाँ बहुत सारे दबाए हुए जमीन है। केवल यही एक संकरी सी सड़क सुरक्षित है। यही कारण है कि आसपास ज़ॉम्बी नहीं है। जैसे ही कोई ज़ॉम्बी पास आता है तुरंत ही बारूदी सुरंग से उड़ा दिया जाता है। जॉन ने बताया कि इस शरण स्थल में कुल 30 लोग हैं जो ज़ॉम्बी वायरस के प्रकोप के बाद बचे हुए हैं, लेकिन अधिकांश युवा और मजबूत व्यक्ति हैं और उनमें अधिकांश पुरुष हैं। वे भी यहाँ बहुत समय से जीवित हैं। निक और अन्य लोग लंबी यात्रा की वजह से बहुत थक चुके थे, इसलिए उन्होंने जॉन के साथ अंदर चले जाने का निर्णय लिया। क्योंकि बचाव दल का कप्तान अब मर चुका था, अब केवल 4 लोग बचे थे। एक सैनिक जिसका नाम मैट था ने सुझाव दिया कि वे एक रात आराम करें और फिर निकल जाएं। एक सैन्य अड्डे की ओर जाकर वहाँ बड़ी फौज के साथ मिलने की योजना बनाए। जॉन बोलता उन्हें यहाँ रुकने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, बाहर जाकर जान जोखिम में न डालें, लेकिन मैट जिद कर रहा था कि वह जाएगा। लेकिन जाने से पहले मैट कप्तान की लाश से वॉकी टॉकी और नक्शा लेने जाना चाहता था। यह आश्रय वास्तव में बहुत सुरक्षित है। विस्तृत दृश्य और बारूदी सुरंगों की सुरक्षा है। 30 लोग और हर किसी के पास बंदूक है और गोला बारूद भी काफी है। हमेशा कोई न कोई छत पर पहरा दे रहा होता है, लेकिन मैट ने इस सुरक्षित जगह के प्रति लालसा नहीं दिखाई दी। सुबह के समय मैट ने अपने एक साथी को बुलाया और दोनों ने साथ मिलकर उस स्थान पर जाने के लिए गाड़ी चलाई जहां कप्तान की लाश थी। शरण स्थल के पास शायद ही कोई ज़ॉम्बी नजर आते थे, इसलिए मैट ने अपनी चौकसी कम कर दी और लाश से सामान खंगालने लगा। लेकिन कप्तान के शरीर पर वॉकी टॉकी, नक्शा और कुछ गोलियों के अलावा और कुछ उपयोगी नहीं था। अचानक बड़ी संख्या में कौवों की आवाजें गूंजने लगी। मैट तुरंत उठ खड़ा हुआ और देखा कि चौड़ी सड़क के दूर कहीं कुछ चीजें तेजी से पास आ रही थी। उसी समय शरण